इरिडा का स्टॉक 35% गिर गया है। अपने ऑल टाइम हाई 284 से गिर के अभी 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर के मन में अभी दो ही सवाल है। सबसे पहला, क्या 35% गिरने के बाद इरिडा सस्ता हो गया है, एवरेज कर सकते हैं? और दूसरा सवाल है, जिन्होंने ऊपर के भाव में लिया है, जिन्हें लॉस हो रहा है, अब वो क्या करे? सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इरिडा एज अ कंपनी नो डाउट बहुत अच्छा कंपनी है, मगर एज अ शेयर अभी इस वैल्यूएशन में इरिडा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है। अब इरिडा में मेरा भी इन्वेस्टमेंट था, मैंने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इरिडा में इन्वेस्ट किया था कि 2030 तक इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। 140 के भाव में इरिडा को खरीदा था, मगर इलेक्शन के बाद मैंने 40% इरिडा सेल कर दिया था और अभी अक्टूबर में 60% जो मेरे पास पड़ा हुआ था शेयर, वो भी सेल कर दिया। अभी मेरे पास इरिडा का सिंगल एक भी शेयर नहीं है, पूरा सेल कर दिया है। अब मैंने सेल क्यों कर दिया है और इस भाव में एवरेज क्यों नहीं कर रहा हूं, वो सब कुछ बताऊंगा। अब एक सवाल, इरिडा क्यों बहुत अच्छा कंपनी है कि इसे मैं 2030 तक होल्ड करने वाला था? देखिए, सबसे पहला रीजन है, इरिडा 36 सालों से रिन्यूएबल बिजनेस में है और ऐसा बोला जाता है लास्ट 9 सालों में 25 टाइम्स मतलब 25 गुना सोलर बिजनेस में वृद्धि हुआ है। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया था कि 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होगा रिन्यूएबल सेक्टर से, और अभी 2024 तक सिर्फ 200 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल सेक्टर से। इसका मतलब अभी भी 300 गीगावाट का अपॉर्चुनिटी है इरिडा जैसे कंपनियों के पास। अभी आप सोचिए, 300 गीगावाट के अपॉर्चुनिटी को अगर इरिडा पूरा कर पाता है तो इरिडा के शेयर में कितना वृद्धि होगा, कंपनी यहां से कितना ग्रोथ करेगा। अब दूसरा रीजन है जिसके वजह से मैं इरिडा के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला था, कि ऐसा बोला जाता है कि 2030 तक 30 लाख करोड़ या फिर 32 लाख करोड़ का फंडिंग होगा रिन्यूएबल बिजनेस में, जिसमें से 24% फंडिंग होगा एनबीएफसी साइड से, मतलब 12 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है इरिडा जैसे कंपनियों के पास। अगर उस हिसाब से देखें तो इरिडा के पास रिन्यूएबल बिजनेस में एनबीएफसी साइड से 30% मार्केट शेयर है, मतलब 30% मार्केट शेयर है। अगर उस हिसाब से देखें तो 2030 तक इरिडा का लोन बुक साइज होना चाहिए 3,60,000 करोड़, और अभी 2024 तक इरिडा का लोन बुक साइज है सिर्फ 65,000 करोड़। इसका मतलब 2030 तक इरिडा और भी 3 लाख करोड़ का लोन बांट सकता है। मतलब आप सोचिए, 65,000 करोड़ लोन बांटा, उसमें ही इरिडा इतना अच्छा कंपनी बन गया, इतना रिटर्न दे दिया। अगर 3 लाख करोड़ इरिडा लोन बांटेगा 2030 तक, तो इरिडा के शेयर में कितना वृद्धि होगा, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक सवाल आ सकता है कि ये दो अपॉर्चुनिटी देखने के बाद भी, मुझे पता था, इसके बाद भी मैंने इरिडा के शेयर को क्यों सेल कर दिया, एवरेज क्यों नहीं किया 35% शेयर के गिरने के बाद भी? देखिए, एक बात दोबारा बता देता हूं, इरिडा बहुत अच्छा कंपनी है, मगर बहुत अच्छा कंपनी होने के बाद भी बहुत अच्छा शेयर क्यों नहीं है, अब उसे समझिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इंडिया का नंबर 1 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके बाद भी अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के नहीं दे पा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? वैल्यूएशन। अगर इरिडा के स्टॉक को देखें तो 5 टाइम प्राइस टू बुक में इरिडा भी ट्रेड कर रहा है। 5 टाइम प्राइस टू बुक एक एनबीएफसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा होता है। इरिडा के अगर पास्ट रिकॉर्ड को चेक करें तो 5 टाइम प्राइस टू बुक से स्टॉक जब भी 8 टाइम प्राइस टू बुक में जाता है, स्टॉक गिर के दोबारा से 5 टाइम प्राइस टू बुक में आ जाता है। मेरे हिसाब से एक एनबीएफसी कंपनी के लिए 5 टाइम प्राइस टू बुक बहुत होता है। इसके बाद किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर स्टॉक बढ़ भी जाता है तो दोबारा से गिर भी जाता है। इरिडा में अभी वही हो रहा है। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से इरिडा का स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो है कि गवर्नमेंट इरिडा को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। क्या आप एक बात जानते हैं, इरिडा एज अ एनबीएफसी कंपनी डिविडेंड देने वाला है। एक एनबीएफसी कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के पैसे से उसे लोन बांटना चाहिए और उस पैसे से उसे और भी ग्रोथ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इरिडा को 4 साल का छूट दिया है कि 4 साल तक इरिडा को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। जब वो 4 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इरिडा को डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इरिडा में 75% मार्केट शेयर है। गवर्नमेंट का इरिडा से कमाने का और कोई जरिया नहीं है, डिविडेंड ही बस एकमात्र जरिया है। इसीलिए गवर्नमेंट इरिडा से भी डिविडेंड दिलवाएगा, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी के हिसाब से बहुत नेगेटिव न्यूज है। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बैंक और एनबीएफसी जब डिविडेंड देता है, डिविडेंड देना इनका काम ही नहीं है। गवर्नमेंट का और भी 2-3 डिसीजन के वजह से इरिडा का स्टॉक बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाता है। वो है 2020 में इरिडा को लो इंटरेस्ट रेट में लोन मिला था। अब क्या करना चाहिए था कि लो इंटरेस्ट में लोन लेके उसे हाई इंटरेस्ट में बांट देना चाहिए था, मगर गवर्नमेंट का काम है सेवा देना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिडा से लो इंटरेस्ट में लोन लेके लो इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में ही उसी लोन को बांट दिया। अगर इरिडा गवर्नमेंट कंपनी की जगह कोई और कंपनी होता तो लो इंटरेस्ट में लोन लेता, हाई इंटरेस्ट में लोन बांटता, फायदा होता इन्वेस्टरों को। इरिडा आरओई से ज्यादा सेल्स ग्रोथ करता है, इसीलिए इसे फंडिंग तो चाहिए ही होता है। एक बार गवर्नमेंट ने इसके फंडिंग को ही रोक दिया था और फंड इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट से भी इसे बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है। और भी एक रीजन है, इरिडा 75% लोन देता है प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा एनपीए होने का खतरा होता है। यही कहीं रीजन की वजह से मैंने इरिडा का शेयर को बेच दिया था, मुझे अनअट्रैक्टिव लगता था। अब आप ही सोचिए, आपको अगर एक एनबीएफसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या क्या देखेंगे कि उसमें ग्रोथ हो, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल ना करे, वो डिविडेंड ना देता हो, या फिर एक ही सेक्टर में इरिडा की तरह रिन्यूएबल सेक्टर में लोन ना देता हो और उसका वैल्यूएशन भी सस्ता हो। इरिडा में ग्रोथ को छोड़ के बाकी सब कुछ नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, इरिडा के शेयर को सेल करके उस पैसे से और एक एनबीएफसी कंपनी ले लिया जिसमें ग्रोथ भी है और शेयर सस्ता भी है। मैं आपको और भी एक रीजन बताता हूं जिसकी वजह से इरिडा का शेयर इस वैल्यूएशन में बहुत अनअट्रैक्टिव हो जाता है। 2024 के सितंबर क्वार्टर तक इरिडा में 26 लाख इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हो चुके हैं। जून क्वार्टर से अगर सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें तो 4 लाख नए इन्वेस्टर इरिडा में इन्वेस्ट किया है। फिर भी इरिडा का स्टॉक नहीं चल रहा है। एक्चुअली 5 टाइम प्राइस टू बुक के बाद और गवर्नमेंट इतना सारा कंट्रोल करने के बाद इरिडा में फ्यूचर में रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। फाइनली और एक बात बोल देता हूं, इरिडा बहुत अच्छा कंपनी है मगर बहुत अच्छा शेयर नहीं है। अब आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, आपको अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन खुद से लेना है।